Hello friends and welcome to Fantasy Medicos. In today's video we are going to talk about vital signs. आज के इस लेक्चर में हम वाइटल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बॉडी के वाइटल साइंस क्या क्या होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कुछ कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं, इसलिए थोड़े से पॉइंट्स हम सुपरफिशियली देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो वाइटल साइंस में सबसे बेसिक पॉइंट आता है, सबसे पहला हमारा आता है ब्लड प्रेशर। आपकी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है। mmHg लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ब्लड प्रेशर होता क्या है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। जिस नली के अंदर खून बहता है, उस नली के अंदर बहते समय खून जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस प्रेशर को जब हम नापते हैं उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जिस नली के अंदर खून की नली के अंदर खून बह रहा है, बहते समय वो खून उस नली के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें 120 जो होता है ऊपर वाली वैल्यू, तो इसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं। 80 जो होता है इसको हम डायस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आगे चल के लेक्चर्स जो होंगे उसमें मैं आपको इवेंचुअली डिस्क्राइब करूंगा सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, ब्लड कैसे पंप होता है हार्ट से, कार्डियक साइकिल, कार्डियक के लेक्चर्स में सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो अभी आपको मेनली याद रखना है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वेसल्स वॉल्स, ठीक है। और उसके बाद 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर? एलिवेटेड बीपी क्या होता है? जब 120 से 129 के बीच की वैल्यू और अबव 80 हो, बिलो वैल्यू अबव 80 हो। जब ऊपर की वैल्यू है वो 120 से 129 के बीच में हो और नीचे की जो डायस्टोलिक वैल्यू है वो 80 से ऊपर जाए, तो हम इसको बोलते हैं बीपी एलिवेटेड है। और एलिवेटेड कंडीशन में हम अक्सर मेडिसिन प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली एलिवेटेड बीपी आपको दिख जाएगा। जैसे आपको, अगर आप रनिंग करके आ रहे हो, दौड़ के आ रहे हो, तो आपके बॉडी का प्रेशर जो है वो, ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ा हुआ रहेगा। आप सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हो, ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। आप बहुत ज़ोर से किसी को चिल्ला के आ रहे हो, स्ट्रेस की कंडीशन से होकर के आ रहे हो, तो आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। तो एलिवेटेड बीपी में हम अवॉइड करते हैं मेडिसिन को देना। स्टेज 1 हाइपरटेंशन की कंडीशन कब होती है? जब बीपी 130 से 139 ऊपर वाला पहुंच जाता है, सिस्टोलिक बीपी 130 से 139 पहुंच जाए और डायस्टोलिक नीचे वाला 80 to 89 पहुंच जाए। इसको हम बोलते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और स्टेज 1 हाइपरटेंशन की कंडीशन में प्रॉपर एवेल्यूएशन के बाद हम पेशेंट्स को मेडिसिन प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जिसमें सिस्टोलिक बीपी 140 के ऊपर चला जाए और डायस्टोलिक बीपी 90 के ऊपर चला जाए, तो इसको हम बोलते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर हमारा होता है फिनिश। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 97.8 से 91.1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखनी है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। बॉडी का टेम्परेचर हम लोग कहाँ कहाँ से नापते हैं? तो ओरल, मतलब माउथ में थर्मामीटर रख करके हम नापते हैं। दूसरा एक्जिला में, यहाँ पर आर्मपिट में हम रख करके नापते हैं थर्मामीटर, है ना। अगर हमें टेम्पोरल टेम्परेचर नापना है तो हम फोरहेड से भी, जैसे आप लोगों का कोविड टाइम पर वो गन से नाप रहे थे ऐसे करके, है ना, तो फोरहेड से भी हम यहाँ टेम्पोरल रीजन से भी टेम्परेचर नापते हैं। रेक्टम में हम रख करके रेक्टल टेम्परेचर भी नापते हैं, अक्सर छोटे बच्चों में रेक्टल टेम्परेचर भी लिया जाता है। और टिम्पैनिक टेम्परेचर यानी कान के पास से भी हम टेम्परेचर को नापते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा पल्स ऑक्सीमेट्री का है। पल्स ऑक्सीमेट्री का मतलब नॉर्मल आपकी बॉडी का पल्स ऑक्सीमीटर से, जब हम पल्स ऑक्सीमीटर को फिंगर पर लगाएंगे तो नॉर्मल बॉडी में ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल क्या है, मतलब इसको हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं कि आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो नॉर्मली 95 to 100% के करीब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में होता है नॉर्मली, ठीक है। तो पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन इन द बॉडी। आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रेजेंट है, इसको नापने के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप किसी कमरे में ऐसा लेटे हुए थे और कमरे में एकदम से
नीचे लकड़ी सुलग गई और आग लग गई, कमरा बंद था, कमरे में धुआं होने लग गया बहुत सारा, इस कंडीशन में आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो फॉल होना शुरू हो जाएगा। आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपके ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल धीरे धीरे करके फॉल होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन, कितनी ज़्यादा नेसेंट ऑक्सीजन आप ले रहे हो। ठीक है, तो नॉर्मली ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से 100% के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो COPD के पेशेंट्स होते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट्स में ऑक्सीजन लेवल जो नॉर्मल नापा जाता है वो 88 to 92% को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कभी हॉस्पिटल में कोई COPD का पेशेंट आए और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 या 87, 88 ऐसा कुछ आए तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि COPD के पेशेंट्स में ये ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल होता है। पल्स की बात करें तो बॉडी का पल्स रेट, हमारा नॉर्मल पल्स रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, पल्स हम लोग कहाँ कहाँ की नापते हैं तो आप देख सकते हो डायग्राम में यहाँ पर मेंशन्ड है। हम लोग टेम्पोरल पल्स को नापते हैं, हम लोग कैरोटिड पल्स को नापते हैं, ब्रेकियल पल्स को नापते हैं, उसके बाद रेडियल पल्स है, एपिकल पल्स है, फिमोरल पल्स है, पॉप्लेटियल पल्स है, पीडल पल्स है ना। तो ये सारे हमारे पल्स रेट होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल बीट आपको पता ही है। ठीक, तो इन चीज़ को हमें कंसीडर करना है कि पल्स रेट नॉर्मल कैसी होती है और कहाँ कहाँ से 8 पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम पल्स रेट को नाप सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है रिस्पायरेशन का, रिस्पायरेटरी रेट। तो आप कितने बार 1 मिनट में सांस लेते हो उसको हम लोग रिस्पायरेटरी रेट कहते हैं। 12 से 18 बीट्स पर मिनट हमारी नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट है। नॉर्मली एक इंसान 12 से 18 बार 1 मिनट के अंदर सांस लेता है। ठीक है, इसको रिस्पायरेटरी रेट, रिस्पायरेटरी डेप्थ और रिस्पायरेटरी पैटर्न, इन तीनों चीज़ को हम असिस्ट कर सकते हैं इस रिस्पायरेटरी रेट से। ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट में इंक्रीज ड्यू टू पेन, फीवर एंड अदर मेडिकल कंडीशंस। अब रिस्पायरेटरी रेट डिफरेंट कंडीशंस में बढ़ता है। जब कोई दौड़ के आ रहा है तो भी उसकी सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है, जब कोई दर्द में है तो भी उसकी सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है, फीवर टाइम पर भी रिस्पायरेटरी रेट बढ़ता है, पैनिक सिचुएशंस हैं, कोई इमोशनली रो रहा है, उन सब केसेस में भी रिस्पायरेटरी रेट बढ़ता है। तो रिस्पायरेटरी रेट उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई COPD का पेशेंट है, एम्फाइसेमा का पेशेंट है ना, ऐसे केसेस में ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, इनमें सांस लेने की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट वाइटल साइंस। वाइटल साइंस का बहुत ही नॉर्मल सा एक कैजुअल सा लेक्चर था जिससे आपको एकदम बेसिक्स क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग एडवांस में आगे चलेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ वाइटल साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।